हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अमित कुमार लक्ष्य दिशा से। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आया हूं और ये वीडियो लाने में थोड़ी सी लेट हो गई है। मैं अपने व्यक्तिगत समस्याओं से इन दिनों लगातार वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा हूं, आपको अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बिहार शिक्षक भर्ती और उसके एग्ज़ाम को लेके है। छात्र जो है इन दिनों काफ़ी दुविधा में हैं और तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए ये कहा कि 1 to 6 यानी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में वैसे छात्र शामिल हो सकते हैं, उसके साथ शिक्षक बन सकते हैं जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है। तो इससे जो है इस वैकेंसी में लगभग 3 लाख छात्र ऐसे हैं बीएड धारी जिन्होंने बिहार शिक्षक में 1 to 6 के लिए अप्लाई किया है। तो वो जो है बिल्कुल इस निर्णय से सीधे वो बाहर हो गए हैं। तब क्योंकि दोस्तों ये सरकार की जो नीति रही है गलत रही है, उन्होंने 6 to 8 की वैकेंसी निकाली नहीं है। तो अधिकांश छात्र जो है 1 to 6 में उन्होंने फॉर्म भरा है और इसकी संख्या लगभग मेरे हिसाब से 3-3.25 लाख छात्रों की है। और यदि सुप्रीम कोर्ट की बात को माने तो ये 3-3.25 लाख छात्र जो है इस दौर से बाहर हो गए, एग्ज़ाम दिए बिना बाहर हो गए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की गलत नीति और निर्णय विहीन सरकार है। सरकार जो है छात्रों के लिए काम नहीं कर रही है। और क्योंकि जिसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी भर्ती से जो है 1 to 6 में डीएलएड वाले को शामिल किया और बीएड वाले को उन्होंने बाहर कर दिया। तो ये देखते हुए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानना पड़ेगा ही और वो किसी नए पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। बिहार सरकार क्या सोच रही है ये तो बिहार सरकार जानेगी। और 4 दिन बीतने के बाद भी बिहार सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, बीपीएससी की ओर से अब तक नोटिस नहीं आई है। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि इनको एक नोटिस निकालना चाहिए था कम से कम कि सुप्रीम कोर्ट की निर्णय आई है, इसके मद्देनज़र जो है कुछ समय के लिए या जब तक नई अपडेट नहीं आती तब तक जो है ये परीक्षा स्थगित की जा रही है। इससे छात्रों को कुछ राहत मिलती है। मगर 4-5 दिन बीतने के बाद भी जो है ना तो सरकार, ना शिक्षा विभाग, ना शिक्षा मंत्री, ना ये बीपीएससी जो के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आया है। और बच्चे उधर बूंद में हैं कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, होगी तो क्या होगा, क्या इस एग्ज़ाम का क्या भविष्य होगा। तो दोस्तों, 2 चीज़ मुझे समझ आ रही है इस पे कि कल जो नीतीश कुमार ने कहा बिना किसी के पूछे हुए सवाल पे डायरेक्ट उन्होंने कहा कि जब वो अपनी उपलब्धि गिना रहे थे, जो बता रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम जो है इस महीने के अंतिम में शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम ले रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। उनके बोलने में कहीं से दर्द या चिंताएं नहीं दिखी। उनकी ऐसा नहीं है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अपडेट नहीं मिली होगी या उनको अपडेट नहीं होती है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनको सारी अपडेट मिलती है और सारी अपडेट उनको होती है। फिर इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला, जबकि पत्रकार या किसी अन्य ने उनसे ये प्रश्न नहीं किया था वैकेंसी को लेके, बट उन्होंने खुद ही कहा कि हम शिक्षक बहाली जो है इस महीने के अंतिम में ले रहे हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि सरकार एग्ज़ाम लेने के मूड में है और एग्ज़ाम ले रही है। और मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने ये बोलने से पहले, कल के भाषण में बोलने से पहले उन्होंने अपना लीगल एडवाइज़र से जो है इस पे बात की होगी। उन्होंने समझा होगा कि इस पे क्या क्या रास्ता है, किस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट याचना की जाएगी या सरकार अपना पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट के पास, या ये उनको बताने की कोशिश करेगी कि ये निर्णय आने से पहले वैकेंसी आ गई थी, या जो भी सोच रही है, कुछ सोच रही है। तब तो सरकार ने 15, क्योंकि कल जब वो बोले थे तब से जो है अब 8 दिन बचे हुए एग्ज़ाम के, तो उनके बोलने में कोई घबराहट नहीं थी, वो घबरा नहीं रहे थे, चिंता नहीं थी, बिल्कुल बोले जा रहे थे कि वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसी तो एक तरफ जो है समझा जा रहा है कि ये वैकेंसी की एग्ज़ाम जो है होगी। दूसरी ओर ये सवाल आता है, क्या ये वैकेंसी एग्ज़ाम लेने के बाद क्या ये इस एग्ज़ाम का क्या भविष्य होगा? क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मानेंगे, कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, या आप उन तमाम 3.25 लाख ऐसे छात्र जो बीएड धारी हैं और जो इसमें फॉर्म भरे हैं उनकी भविष्य खिलवाड़ करेंगे? क्या केस में जाएगा ये वैकेंसी, ये गति में जाएगा, क्या होगा इसका भविष्य? या एनसीटी की तरफ से इनको कुछ गाइडलाइन मिलेगा, कुछ ऑप्शन मिला है, क्या है ये तो बाद में ही मालूम चलेगा। मगर सरकार के रवैया से और अब तक के किसी भी नोटिफिकेशन नहीं आने की वजह से हम समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम हो रही है। तो छात्रों से मेरा अपील है कि इन
न्यूज़ से, चाहे पेपर का न्यूज़ हो या हमारा यूट्यूब का न्यूज़ हो या किसी भी यूट्यूबर का न्यूज़ हो, आप देखें ज़रूर, समझें ज़रूर, मगर ऐसा नहीं कि इस चक्कर में अपना पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है होने वाली है, लग रहा है कि एग्ज़ाम होगी, चाहे इसके भविष्य कुछ भी क्यों नहीं हो। तो आप पढ़ते रहें, अपना समय को ख़राब नहीं करें, और जो होगा देखा जाएगा। दूसरी ओर दोस्तों, ये एक मुझे लगता है गलती हुई सरकार से और शिक्षा विभाग से, कि जब ये केस 4 साल से सुप्रीम कोर्ट चल रही थी और सरकार को मालूम था कि ये पंगा हो सकता है, तो जब उन्होंने वैकेंसी निकाली थी तो उस टाइम में उनको लिखना था बिहार सरकार को एक नोट में कि ये जो है 1 to 6 के लिए BEd DELED दोनों छात्र फॉर्म भर सकते हैं, मगर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की जो भी डिसीजन आएगी उसके मद्देनज़र जो है इस की योग्यता में 1 to 6 की योग्यता में कुछ चेंजेस आ सकती है। तो इससे वो सरकार बच सकती थी, मगर सरकार ने पता नहीं क्यों देखी कर दी इस बात को। उनको पता थी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, तो पता नहीं बिहार सरकार क्या चुनाव को देखते हुए कर रही है, या बच्चों को मूर्ख बना रही है, या बच्चों को तबाह करने के पीछे लगी हुई है, या सरकार की नीति क्या है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि सरकार की नीति जो है वो छात्रों के हित के लिए है या छात्रों के लिए है। कभी दिखी नहीं है 4.5 साल में, इस टर्म में कभी दिखी नहीं कि इनकी जो है नीतीश कुमार की सरकार जो छात्रों के लिए जो है कुछ करने के लिए, चाहे वो सचिवालय का एग्ज़ाम हो, सचिवालय मेंस का एग्ज़ाम हो, कोर्ट में भी केस है मगर उन्होंने एग्ज़ाम ले लिया, तुरंत रिजल्ट निकाल दिया। तो सारी वैकेंसी, सारी भर्तियों निकालते ज़रूर हैं, मगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। सारा केस होता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट शुरू में हावी होती है, चाहे वो पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं हो। और आप पटना हाई कोर्ट के जज जो पिछले देखेंगे, जितने भी जजमेंट देखेंगे, चाहे BPSC को लेके है या SSC को लेके है, शुरू हेयरिंग में वो हावी होती है सरकार पे, मगर सेकंड और तीसरे दूसरे में जो है वो बिल्कुल ढीला ऊपर रहता है और सरकार के पक्ष में जो है अपना राय देती है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जो है बच्चों के लिए नहीं है, सरकार भी नहीं है। तो क्या इसमें इस स्थिति में बच्चे क्या करें। तो क्योंकि मगर जो है सिस्टम जैसा है उसमें आपको निकलना पड़ेगा। सिस्टम ठीक करने के लिए जो है सरकार को नीतिगत बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हित के लिए। इसी मगर सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, किसी पार्टी सरकार हो राज्य में, वो सिर्फ वोट बैंक करती नहीं थी। खैर, तो दोस्तों पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। जो संभावना दिख रही है एग्ज़ाम जो है होगी, और मे भी ये हो सकता है कि एग्ज़ाम हो और 1 to 6 का जो है एग्ज़ाम नहीं हो। जल्द ही 1-2 दिनों में या कल तक या आज शाम तक जो है कुछ अपडेट है, मगर अपडेट अब तक आ नहीं रही है दोस्तों। तो जो छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं, पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। और कई ऐसे छात्र भी होंगे जिनका सीटेट भी होगा 20 को, और फिर वो 23 को, और इसको 27 को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। तो दोनों एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी कम समय बच गया है। तो आप इसको ढंग से करें, तैयारी करते रहें, चिंता मुक्त रहें, आक्रोश ना करें। और सरकार से निवेदन है कि आप जो है अपनी गलतियों को सुधारें और बच्चों के हित के लिए कार्य करें, छात्रों के हित के लिए कार्य करें। ऐसा खिलवाड़ ना करें अपने वोट के लिए, अपने लाभ के लिए बच्चों से खिलवाड़ ना करें। और सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि 1 to 6 के लिए जो है सिर्फ डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी DELED वाले छात्र को ही शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। 1 to 6 के बच्चे, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए DELED में विशेष दी जाती है, वो अच्छे से उसको पढ़ाते हैं। और BEd जो है वो ग्रेजुएट लेवल पे होती है। तो आप खुद समझें, देखें, खिलवाड़ ना करें। और उम्मीद करते हैं कि, और मैं चाहता भी हूँ कि एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो जाए 1 to 6 का। मुझे आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैं चाहूँगा कि ये जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और नए सिरे से जो है ये फॉर्म भरे, एग्ज़ाम ले। क्योंकि आप 1 to 6 की वैकेंसी क्यों नहीं निकालें, ये भी समझ मुझे नहीं आ रही है थी उस टाइम में भी। और मैंने इस वीडियो में भी कहा था कि वो 6 to 8 की वैकेंसी आपने क्यों होल्ड कर दी, चाहे सीट कितना कम क्यों नहीं रहे। तो उसको निकालिए सीट को। फिर आपने एस्टेट निकाल दिया, अभी आपको बच्चे नहीं मिले थे, आपको एस्टेट निकालना पड़ा। तो समझ के वैकेंसी निकालें, टाइम को ख़राब ना करें, बच्चों से खिलवाड़ ना करें। और छात्रों से मेरे निवेदन है कि पढ़ते रहें और देखें कि 2 दिन में क्या अपडेट आती है। मगर जहाँ तक मुझे लग रहा है, कल के नीतीश कुमार के भाषण सुनने के बाद या जो मेरी अपडेट है, एग्ज़ाम होने की अधिक चांस है। मुझे लगता है कि 90% चांस जो है एग्ज़ाम होगी और 10% चांस है कि एग्ज़ाम अगले डेट के लिए स्थगित हो जाएगी। तो जो भी हो दोस्तों, टेंशन ना लें, पढ़ते रहें। आपका काम पढ़ना है, क्रम करते रहना है और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो पढ़ते रहे, तैयारी करते रहे, टेंशन ना लें बिल्कुल, और सरकार को अपना काम करने दें। और दूसरा तरीका है, हम सरकार को अपना विरोध दिखा सकते हैं, मगर एग्ज़ाम जो शामिल हो रहे हैं वो पढ़ते रहें, जो कि टाइम नहीं है। तो इसी
अभी जैसा कुछ ना कर दे, क्योंकि सरकार तो हर बोर्ड में की होती है बिहार में, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, क्या कर देंगे। तो आप अधिक से अधिक पढ़ें और ये कोशिश करें कि आपके अधिक से अधिक अंक आएँ, कि आप मेरिट में शामिल होंगे आप। ठीक है, धन्यवाद।